जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बेहद ही ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी केवल वृद्ध लोगों के आंखों में होती है। कौन सी ऐसी जो है वो वृद्ध लोगों की आंखों में होती है, तो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष जो है वो वृद्ध लोगों की आंखों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए जरा दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है। तो ओलंपिक एयरवेज जो है वो किस देश से संबंधित है, तो ये जो है वो ग्रीस देश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ग्रीस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट नंबर 3 है कि पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है। तो पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र यहाँ पे कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ये सभी आधारित यंत्र कौन नहीं है, तो हाइड्रोकोलिक प्रेस, हाइड्रोलिफ्ट और ये है हाइड्रोलिक ब्रेस, ये सारा संबंधित है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया क्वेश्चन है, नहीं होगा। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है। तो अंतरा जो है वो अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म पहचानने में मदद करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ठंडा तथा गर्म को पहचानने में मदद करता है, तो याद रखिएगा कौन सा भाग है, तो थैलमस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। थैलमस जो है वो मस्तिष्क को ठंडा तथा गर्म भाग को पहचानने में मदद करता है। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है। तो ताइवान के राष्ट्रीय संसद का जो नाम है वो क्या है, तो याद रखिएगा ताइवान के राष्ट्रीय संसद का नाम युआन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है युआन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग होता है। तो कौन है जो टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग कर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो असम राइफल्स की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा असम राइफल्स की स्थापना जो है 1835 ईस्वी की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। 1835 ईस्वी को जो है वो असम राइफल्स की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है, तो याद रखिएगा जस्ता की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जस्ता की कमी से जो है और धान में खैरा रोग होता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र है। तो लंदन में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा यह है द टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, द टाइम्स जो है लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों में कर देता है, तो क्या कर देता है, तो उत्पन्न जो है वो चुंबक प्रेरण उत्पन्न कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्रेरण उत्पन्न कर देता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल मुखबरात किस देश के गुप्तचर संस्था है। तो किस देश की जो है वो गुप्तचर संस्था है, तो याद रखिएगा इराक देश का गुप्तचर संस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, इराक देश का गुप्तचर संस्था है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सी परजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। परजुकारी के रूप में जो है यहाँ पे कौन यूज होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है और 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोड वाल्व जो है वो परजुकारी के रूप में उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का स्थायी मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का स्थायी मात्रक जो है वो कैंडेला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ज्योति तीव्रता का स्थायी मात्रक कैंडेला होता है। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाराकसिस का रासायनिक नाम क्या है। तो हाराकसिस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा फेरस सल्फेट जो है हाराकसिस का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, हाराकसिस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग पर जोर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग पर जोर दिया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे द्वितीय, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार के तने का रूपांतरण है। तो आलू जो है वो किस प्रकार तने का रूपांतरण है, तो कंद का रूपांतरण है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, कंद का रूपांतरण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो कौन जो है वो पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय शांति का जनक जो है वो कौन कहा था, तो याद रखिएगा वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान से इसे लाया गया है। तो किस संविधान से लाया गया है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, 22 का जो है वो 42वां संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 42वां संशोधन, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश से ने अपने दूसरा सर्वोच्च न्यायालय सम्मानित किया है। कौन सा ऐसा देश है, तो याद रखिए यहाँ पे कौन जो देश है जो दूसरा सर्वोच्च न्यायालय सम्मानित किया है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नाइजीरिया जो है उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित किया गया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था पराजित। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर में महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। तो याद रखिए कहाँ पे निर्माण नहीं कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न से किस संस्था से है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है निम्न किस संस्था से है, तो याद रखिएगा नगर पालिकाएं से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नगर पालिकाएं से है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है इसका नेता कौन थे, तो याद रखिए इसका नेता जो है सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस थे इसके नेता, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एडीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एडीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है वो है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कैमर इंडस्ट्री। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाए, याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महावेली नदी किस देश के सबसे लंबी नदी है। तो महावेली नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिएगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर छपा है। सांची का स्तूप जो है 200 रुपए के नोट पर छपा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 200 रुपए के नोट पर छपा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 की चेंसू किस राज्य की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है। चेंसू जो है किस राज्य की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है, तो याद रखिएगा किस देश का हो जाएगा, किस राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड का जो है ये प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर करिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये सारा क्वेश्चन तो लास्ट तक देख लिए हैं, तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिले, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।